हम सनातन धर्मी हैं, हम किसी के ऊपर वार नहीं करते। हमको अगर बिच्छू डंक मारता है उसको भी हम 10 पन्ने से पकड़ करके कहीं झाड़ी जंगल में फेंक आते हैं। सभी लोगों के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई हैं भाई साहब, उसके नाखून नोच लिए गए प्लास से नाखून नोचे गए, जिसके विजुअल हैं। सीओ महोदय जो क्षेत्राधिकारी महसी हैं, वो गए घर के अंदर पैसा ले करके या किसी भी तरीके से मुलजिमों को फरार कर दिया। उस व्यक्ति का घर बुलडोजर के द्वारा एक एक ईंट निकाल ली जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए, तब हम लोग संतुष्ट होंगे। नहीं, हम लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं, आत्महत्या भी कर लेंगे हम लोग। एक नहीं, हजारों दसों हजार आदमी कर लेंगे, हिंदू समाज कर लेगी। इसमें क्या हुआ कि पुलिस हिंदू को मारे, हिंदू मारा जाए और पुलिस के ये सुनवाई है कि कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है, मुसलमान की तरफ बोले। जैसा कि लगातार हम महसी क्षेत्र में मौजूद हूं और आप लोगों को लगातार वहां की खबरें दिखा रहा हूं। हमारे साथ में एक भाई साहब मौजूद हैं जिनके भाई को भी चोटें आई हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे मेरी बात करने के लिए हमसे कहे कि हम करेंगे, तो हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कैसे हुआ था जो घटना हुई। भाई साहब, मेरा नाम आनंद वाजपेयी है, मेरे भाई विपिन वाजपेयी को चोट लगी है, सर फट चुका है, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा चोट लगी है और मेरे अधिकतर भाइयों को मुस्लिम पक्ष द्वारा मारा गया है। हम सनातन धर्मी हैं, हम किसी के ऊपर वार नहीं करते। हमको अगर बिच्छू डंक मारता है उसको भी हम 10 पन्ने से पकड़ करके कहीं झाड़ी जंगल में फेंक आते हैं। हम किसी को हमारे परिवार द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा, हमारे धर्म द्वारा किसी को मारना काटना ये सिखाया ही नहीं जाता है। उसके बावजूद हम अपने धर्म की मूर्ति पूजा में गए थे, जिस मूर्ति पूजा में हमारी ही मूर्ति को तोड़ा गया, हमें ही मारा गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया और उसके बाद हमारे ही भाई को गोली मार दी गई घर में खींच करके, और पुलिस प्रशासन देखता रहा, सरकार के प्रतिनिधि भी देखते रहे, कोई नहीं आया। और उसके बावजूद हम ही लोगों के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई हैं भाई साहब। हमारे समुदाय के जितने मतलब 1000 व्यक्ति ऐसे हैं जो चोट खाए अपने घरों पे लेटे हुए हैं। अच्छा। किन किन का नाम बताऊं मैं खुद नहीं जानता हूं, क्योंकि करीब 25 ग्राम सभाओं की मूर्तियों का विसर्जन महाराजगंज हो करके, जहां घटना स्थल है, हो करके गौरिया घाट को जाता है। तो महाराजगंज में चूंकि एक पूर्व योजना के तहत ये रखा गया था कि हम मूर्ति विसर्जन नहीं होने देंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद हमारे गांव की प्रतिमा भी वहां जा रही थी, सिपहिया प्योली की, जहां पर पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई। किसके तरफ से किया गया? विशेष समुदाय की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से। अच्छा। गोली चलाई गई और उसके बाद हमारे एक भाई गोपाल मिश्रा को घर में खींच करके करीब 12 राउंड गोलियां दागी गई पिस्टल से, उसके नाखून नोच लिए गए प्लास से नाखून नोचे गए, जिसके विजुअल हैं, और चाकू मारा गया यहाँ पर सर पर, और ये पीएम हुआ है उसका, सारी चीज़ें हैं, सब सरकार के सामने है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये किया गया है, और उसके बावजूद आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो विपक्षी लोग थे, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे, क्योंकि जब गोली मारी गई तो हम लोगों द्वारा बताया गया कि गोली मार दी गई, चूँकि बगल में घर हमारे हिंदू भाई का था, उन्होंने बताया अपने छत से देख करके कि उस लड़के को गोली मार दी गई। लेकिन माननीय सीओ महोदय जो क्षेत्राधिकारी महसी हैं, वो गए घर के अंदर पैसा ले करके या किसी भी तरीके से मुलजिमों को फरार कर दिया, क्योंकि गोली मारने जो मुलजिम गोली मारा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अभी कोई भी जिस तरीके से हमारे सामने FIR की कॉपी भी हमारे सामने पुलिस प्रशासन से, जब हम वहाँ पे ऑफ कैमरा पे बातचीत कर रहे थे तो वहाँ से हमको मिला, तो उसमें लगभग 10 लोगों के नामजद जो FIR 302 वाला जो मुलजिम का बात करके जिसके ऊपर धारा 302 लगाई गई है, तो वहाँ पे हमने देखा उसको, कुछ लोगों को बता रहे थे कि दबिश दे करके पकड़ी गई है, रात में दबिश दे रही है पुलिस, इस तरीके से कि हम लोग कार्रवाई आ जाइए। महोदय
75 लोग ऐसे यहाँ पे आ हैं जाइए आप। महाराजगंज में, 75 लोग ऐसे हैं जो साजिश करता है, जिनका ये प्लान था पूर्व नियोजित कि हम मूर्ति विसर्जन नहीं होने देंगे। अच्छा, पूर्व नियोजित, चूंकि कांच की बोतलें, घरों पे मस्जिद में ईंट अड्ढा रखने का क्या प्रयोजन था? सब मिला है। कल मस्जिद के सामने, मस्जिद के छज्जे पे ईंट रखी हुई थी, सामने सब बोतलें गांजी हुई थी। ये उनके द्वारा किया गया। और जो पकड़े गए हैं 30 लोग, वो तो है ही हैं, बहुत सारे लोग फरार हो चुके हैं पुलिस प्रशासन की वजह से। जो स्थानीय पुलिस व्यवस्था है अपने यहाँ की, जैसे सीओ महसी हैं, जो वर्मा जी, मेन इसमें किसको दोषी मानेंगे? पुलिस जो मेन यहाँ की जो क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन था कि इधर ऊपर वालों की गलती? क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन हम उसी को जानते हैं। जैसे सीओ महसी हैं, प्रभारी निरीक्षक हरदी वो हैं, और सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है तो जो तहसील महसी के प्रभारी चौकी, क्या नाम था उसका, गोपाल कनौजिया, और एक और है उनके साथ असिस्टेंट थे। तो क्या पुलिस वालों पे कार्रवाई कोई की गई जो यहाँ इसमें? ये तो नाम मात्र पे कल उनको सस्पेंड कर दिया गया, रात ही को, घटना के तुरंत बाद सस्पेंड कर दिया। इससे क्या होता है? हमारे बच्चे की जान चली गई, हमारे 1000 व्यक्तियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, खोपड़ी फूटी, हाथ पांव तोड़ दिए गए। अब उसके बाद अगर उनको मामूली सस्पेंड कर दिया गया, 1 महीने बाद वो फिर बहाल हो जाएंगे। क्या होता है इससे, बताइए आप लोग इस घटने में कैसा हो चाहते हैं उनको? हाँ, हम ये चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी नाथ जी से विनम्र निवेदन करते हैं ये कि जैसे वो पूर्व में कार्रवाई करते आए, जिन्होंने गोली मारा है हमारे भाई को, हमारे 1000 व्यक्तियों को लाठी से मारा पुलिस के द्वारा, इन सब के साथ विशेष कार्रवाई हो, उनको वैसी सजा मिले, और उस व्यक्ति का घर बुलडोजर के द्वारा एक एक ईंट निकाल ली जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए, तब हम लोग संतुष्ट होंगे। नहीं, हम लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हैं, आत्महत्या भी कर लेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे महाराजगंज में। ये 15 दिन का समय लास्ट है, 16वें दिन हम लोग आत्महत्या भी कर लेंगे भाई, आत्महत्या कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे समस्त जनता की है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं तमाम ऐसी। हाँ, एक नहीं हजारों, 10,000 आदमी कर लेंगे, हिंदू समाज कर लेगी। इसमें क्या हुआ कि पुलिस हिंदू को मारे, हिंदू मारा जाए, और पुलिस के ये सुनवाई है कि कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है, मुसलमान की तरफ बोले, गोली मारी जाए, गोली मारने वाले को लेकर पुलिस फरार करा दे, भगवा दे वहाँ से। ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। हमारी हिंदू समाज में एक साथ रहेगी, जो होगा, जो फैसला लिया जाएगा, हम लोग उसके साथ हैं, वही करेंगे। और एक बात बताओ भाई साहब, ये जो महाराजगंज है मिनी पाकिस्तान समझ लीजिए। मैं निवेदन करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, कि महाराजगंज के हर एक घर की तलाशी हो मुस्लिम पक्ष की। यहाँ AK-43, AK-56, हो सकता है बड़े बड़े बम यहाँ मिलेंगे, और जितना भी आतंकवादी संगठन है सबसे संपर्क इन लोगों का होता है। मैं निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि महाराजगंज के हर घर की तलाशी ली जाए, उसमें असलहे निकलेंगे बड़े बड़े, AK-47, AK-56 और बड़े बड़े बम निकलेंगे। आतंकवादी संगठनों से इनका संपर्क है, पाकिस्तान से संपर्क। हम लोग जाते हैं महाराजगंज, चूंकि 2 किलोमीटर दूरी पर है हमारे घर के, वहां पर हर आए दिन 10-20 नए चेहरे नजर आते हैं, जिनको हम कभी नहीं देखे हैं। अच्छा, हाँ, अगर कौन क्या होता है, कोई भी कहीं मामला होता है तो यही ये लोग मिलते हैं। तो मैं नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा बात कर रहे हैं। विशेष निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, अब एक हम लोगों को बख्शे और विशेष ध्यान दे इस महाराजगंज के ऊपर, नहीं तो हम लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा।
हम तो है बाहुल्य, लेकिन कोई मतलब नहीं, चूंकि सनातन धर्मी हम तो सबके ऊपर विश्वास करते हैं। आप और भी लोगों से, आप ही के समुदाय में जब हम यहाँ पे सबका एक एक करके, दादा ये बताइए, आप थोड़ा उम्र दराज हैं, जिस तरीके ये घटना हुई है आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, ये लाठी हमारे लगी थी, एक अद्धा इस जगह लगा था, एक अद्धा इस जगह लगा था। आपको चोट लगी है? जी। वहाँ पे आप मौजूद थे? जी, वहाँ मैं ही मूर्ति रखता हूँ। आप ही मूर्ति रखते? जी, मैं ही, मेरी बंगा उस घर आप ही की मूर्ति टूटी गई? जी, मेरी टूटी नहीं है। हाँ। एक गणेश जी की मूर्ति टूटी है, बाकी बाजार के अंदर जो भी मूर्ति थी, मतलब आपके मूर्ति में से हाँ। मूर्ति टूटी है ना? हाँ, एक गणेश जी की मूर्ति टूट गई थी। जैसा कि मैं मित्रों दिखाते हुए चल रहा हूँ, ये सब जो दादा हैं इस गांव में मौजूद हूँ, ये उसी मूर्ति जो मूर्ति रखते हैं, इनको भी चोटें आई हैं लगातार। ये अपना बता रहे हैं कि इनके हाथ में चोट आई है, पैर में चोट आई हुई थी, और अद्धा तो उधर से जब चलने लगे तो एक अद्धा ये जगह लगा, एक जगह अद्धा ही जल गए, तम भग खड़े हुए। हमारी मूर्ति वहीं पर खड़ी रही, हम अद्धे की वजह से भगाए। मूर्ति वहाँ खड़ी पड़ी, 4000 के रुपयों की माला हमारी मूर्तियों पर थी, और गाड़ी गोले के मुंड माला बनाई गई थी जो वो थी, वो सब गायब हो गई। अच्छा, 4000 रुपए की माला भी गायब हो? जी। कौन लूटा है ये? अब वो जो भी लूटा हो, हमको मूर्ति जब गए हुए वहाँ पर नहीं पाया मैंने, तब हम गए गौरिया घाट जहाँ पे विसर्जन होता है, वहाँ पर हमें एक ट्राली मिली। हम देख कर वापस चले आए। वहाँ पर पुलिस वालों से पूछा तो कहने इसमें क्या होता है, विसर्जन करना था, विसर्जन हो गया। हम कहा ठीक है। और ये जो कांड हुआ है, ये प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग हुई थी, क्योंकि पहले जब विसर्जन हमारा लोगों का होता था तब हर एक छत पर पुलिस के एक पीएससी का जवान खड़ा होता था, वो राइफल लिए इसी जगह खड़ा रहता था। अच्छा, तो इन्होंने क्यों नहीं पहले से ये घटना होने की आशंका थी आप लोगों को? जी, शंका होती तो हम सब आज़ाद हो क्या नहीं जाते, तो अपनी व्यवस्था से जाते। वो लोग ये कह रहे थे कि आप लोग अपने ट्राली में ईंट पत्थर भर के ले गए थे। जी, वो कह नहीं रहे थे, वो लोग से पहले से प्लान से बना होता था ना, तो पुलिस वाले क्यों नहीं उनको बुलाते हैं, एसपीसी वाले को। जब माता जी लाई गई हैं बहराइच से, शोभा यात्रा निकाली गई है। अच्छा। उसमें मतलब हजारों की लाखों की संख्या में हम लोग शोभा यात्रा निकाले थे, जो माता जी को लाए थे। तो एक साथ में बहराइच जिले में काफ़ी मूर्तियाँ आती हैं। अच्छा। ठीक है, तो लेकर आए थे। उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने 12 वफात का जुलूस निकाला था। हम लोगों को भी अपना कमेटी बना के अपना आराम से निकले हैं, सब माता जी को लेके आए हैं। तो जब कम से कम यहाँ पे 40-50 मूर्तियाँ आती हैं, तो हर लोग लेके जाते हैं, 40-50 लोग। अच्छा। एक मूर्ति के साथ में जाता है। तो उनको लगा कि इनकी जो है ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है, ज़्यादा संख्या हो गई है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। इसी वजह से सब हुआ, और प्लानिंग करके सब हुआ। अगर प्लानिंग नहीं होती, जो जवान छत पर खड़े किए जाते थे वो राइफल लिए ऐसे खड़े रहते थे। ज्यादातर इसमें किसका दोष दे रहे हैं आप? कौन? मुस्लिम बच्चे का। पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया? पुलिस प्रशासन के बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार प्रशासन। ठीक है, जैसा कि ये इस गांव के लोगों ने हमसे बात किया, यहाँ के जो मूर्ति के जो दुर्गा प्रतिमा को बैठाए हुए थे, जो 9 दिन पूजा की, वो भी हमारे साथ में मौजूद थे। उनके पैर में चोटें लगी। काफ़ी लोगों ने तरह तरह की हमसे बातें कही है। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो को तुरंत यहाँ के जो कवरेज है मैं लगातार दिखा रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।